हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 10 जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हमारी आसपास की चीजें हैं वो कैसे गति करती हैं और उनका हम मापन कैसे करेंगे या दूरियों का हम मापन कैसे करेंगे। नाउ इस चैप्टर में क्या क्या शब्द हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है वर्तुल गति, दूरी, मापन, गति, आवर्ती गति, सरलरेखीय गति, एसआई मात्रक और मापन के मात्रक। नाउ सबसे पहले तो हमारे चारों ओर की जो गतिशील वस्तुएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये ट्रेन है, बस है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, रिक्शा हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है या फिर हवाई जहाज हो सकता है। तो ये सब क्या है, परिवहन के साधन है ये। और ये सारे ही साधन क्या है, गतिशील वस्तुएं हैं हमारे लिए। यानी हम अगर चाहें तो इसमें बैठ करके गति कर सकते हैं। अगर हमें बहुत दूर यात्रा करनी है तब हम इन सब का सहारा ले सकते हैं गति करने के लिए। वैसे तो मनुष्य खुद ही गति करता है, यानी कि पैदल चल सकता है, लेकिन अगर बहुत दूर की दूरी है तो आप इसमें बैठ करके गति कर सकते हैं। नाउ हमें क्यों जरूरत पड़ती है गति को मापने की। तो सबसे पहले तो कोई स्थान कितना दूर है ये प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। क्योंकि जब हमें वो दूरी पता चल जाएगी कि वो इतना दूर है, यानी कि थोड़ा सा पास है तो हम पैदल जा सकते हैं, बहुत दूर है तो शायद हम साइकिल से जाएं या रिक्शा से जाएं, या बहुत ज़्यादा दूर है तो हम रेलगाड़ी से जा सकते हैं। पानी के अगर पानी को पार करके जाना है तो हम पानी के जहाज से जा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दूरी है तो हम वायुयान से भी जा सकते हैं, या फिर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो हम अंतरिक्ष यान से जाएंगे। तो दूरी का पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम कौन सा साधन जो है वो यूज़ करेंगे वहां जाने के लिए। अब कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई चौड़ाई भी मापने की आवश्यकता होती है। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उनका जो लेंथ है और जो उनकी चौड़ाई है वो सभी हमें ज़रूरत पड़ती है मापने की। ऐसा हम बहुत बार हम देखते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो दुकान वाला है तो कपड़े को नाप करके देता है। तो नापना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे लंबाई को नापना हो, चौड़ाई को नापना हो। अब ये डेस्क है, आप देख रहे हैं। तो इस डेस्क को नापने के लिए पहले क्या होता था, पहले तो लोग डंडों का यूज कर लेते थे, जैसे गिल्ली डंडे का यूज कर लिया इसको नापने के लिए। इसके अलावा इसकी लंबाई को नापने के लिए फीते का यूज हो सकता है। इसके अलावा सबसे पुराना जो मेथड है वो है बालिश से, यानी कि हम अपने हाथ की जो बालिश होती है उससे नापते थे, अपने हाथ से नापते थे ये कितनी बालिश का है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी लंबी है ये। अब क्योंकि हर एक का जो शरीर है वो अलग अलग होता है तो उसकी मापे भी डिफरेंट हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए कि किसी का हाथ जो है वो छोटा है, किसी का बड़ा है, तो इसमें क्या होता था, उलझने आती थी, यानी कि कंफ्यूजन होता था कि 5 बालिश है या 4 बालिश है। तो उस चक्कर में लोगों को बहुत उलझने आई। इसलिए वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मात्रक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। और आजकल ये फेमस है बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के रूप में, जिसको एसआई मात्रक बोलते हैं। तो एसआई मात्रक में जो लंबाई का मात्रक है ना वो मीटर है, यानी कि पूरे संसार में लंबाई को हम मीटर से ही नापते हैं। ये एक स्केल बनाया उन्होंने और इसमें 15 सेंटीमीटर का नंबर लिखे हुए हैं इसमें, और 15 सेंटीमीटर की इसमें दूरी दी गई है, यानी कि 15 सेंटीमीटर तक हम इससे माप सकते हैं। छोटा स्केल है। अब बड़े भी आते हैं और बहुत बड़े बड़े फीते भी आ चुके हैं। अब पूरी जो हमारा संसार है उसमें जो लंबाई है वो सिर्फ मीटर में ही नापी जाती है। अब अगर हम बात करें पैमाने के बारे में, तो 1 मीटर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें यूनिट की, तो मीटर सबसे बड़ा होता है इसमें, उसके बाद इससे छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे छोटा होता है मिलीमीटर। तो इसलिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, जबकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। नाउ अब अगर हम बात करें कि हम बड़े बड़े मात्रा की अगर हम बात करें, जैसे किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो किलोमीटर का तो बहुत सिंपल है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। ये दूरी का मापन है, ये दूरी नापने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ विराम और गतिशील वस्तुएं क्या होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो गति नहीं करती हैं वो विराम वस्तुएं होती हैं, और जो गति करती हैं वो गतिशील वस्तुएं होती हैं। जैसे कि विराम वस्तुएं हैं घर, मेज, घड़ी, जो भी निर्जीव वस्तुएं वो सब विराम वस्तु में ही आती हैं। इसके अलावा गतिशील वस्तु की अगर हम बात करें, तो जैसे उड़ती चिड़िया,
घड़ी में सेकंड की सुई। अब घड़ी की जो सुई है वो सजीव तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये गति कर रही है तो ये गतिशील वस्तुओं में आती है, क्योंकि वो 24 घंटे हिलती रहती है, गति करती रहती है। ये देखिए चींटियों की गति। तो गति जो है हर जंतु की अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो आपने देखा होगा चींटी कैसे ऐसे लाइन बना करके चलती है, तो ये चींटी की गति है। नाउ गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहला प्रकार है इसका सरल रेखा में गति करना। तो सरल रेखीय गति यानी कि, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं। ऐसी जो वस्तुएं होती हैं जो सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं उन्हें सरल रेखीय गति कहते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रही हैं गाड़ियां, ये एक दूसरे के पीछे पीछे चलती जाती हैं। तो ये क्या कर रही है, एक ही सीध में चल रही है, यानी कि सरल रेखा के अनुदिश काम कर रही हैं। तो ये क्या कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है। ये देखिए ये जवान आपको दिख रहे होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सरल रेखीय अनुदिश गति कर रहे हैं, सरल रेखीय गति कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्तुल गति क्या होती है। तो आपने देखा होगा हमारे घर के जो पंखे होते हैं, यानी कि जो बिजली के पंखे होते हैं, वो चलते तो नहीं है, गति तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पंखुड़ियां लगी रहती हैं वो गोल गोल घूमती रहती हैं, यानी कि घूर्णन करती रहती हैं। तो ये जो घूर्णन करती रहती हैं, ये किसका उदाहरण है, ये वर्तुल गति का उदाहरण है ये। इसके अलावा घड़ी की सुइयां भी घूमती रहती हैं, घूर्णन करती रहती हैं। नाउ बिजली के पंखे की पंखुड़ियां अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति, वर्तुल गति के उदाहरण। तो ये कैसी गति है, वर्तुल गति के उदाहरण है ये सब। ये देखिए, ये देखिए, ये फसलों में पहले क्या होता था, पहले फसलों में ऐसे ही पानी निकाला जाता था ताकि वो फसलों को दिया जाए। तो ये वर्तुल गति का एग्जाम्पल है, ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ये घूर्णन कर रहा है। ये देखिए पंखा आपका गोल गोल घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, यानी कि वर्तुल गति है। ये भी आपका वर्तुल गति का एग्जाम्पल है। नाउ अब अगर हम बात करें अपने आवर्त गति के बारे में, तो सबसे पहले तो आवर्त गति क्या होती है, जब कोई प्रकरणों में कोई जो वस्तु है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है और वो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहरा रही है, तो ऐसी गति को आवर्ती गति बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एक पत्थर डोरी में बांध के लटका दो, अब उसे जोर से हिला दो, अब वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से ऐसे हिलने लगेगा और बार बार सेम जो गति है वो रिपीट करने लगेगा। तो ये जो गति होती है ये वर्तुल गति होती है, और ये पत्थर आपका एक लोलक की तरह काम करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं वर्तुल गति के, जैसे कि वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते समय जो बच्चा गति करता है वो, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलकों के जो पृष्ठ होता है ऊपर का उसकी गति, ये सब आवर्ती गति के उदाहरण है। इनमें जो वस्तु होती है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, यानी कि बार बार वो सेम गति रिपीट करती है। नाउ अब अगर हम बात करें मशीन की, सिलाई मशीन के बारे में, तो सिलाई मशीन का आपने देखा होगा जो पहिया है वो क्या करता है, वो वर्तुल गति करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन जो उसकी सुई है वो आगे ऊपर नीचे करती रहती है। जब जब हम वो उसका पहिया हिलाते हैं, सुई ऊपर नीचे करती रहती है, यानी कि ये एक आवर्ती गति का उदाहरण है, यानी कि वो सेम गति रिपीट कर रही है। ये देखिए ये आवर्त गति का एक एग्जाम्पल है, ये झूला झूलता हुआ बच्चा बार बार सेम पोजिशन पर वो ऐसे गति करता है। ये घड़ी का जो घंटा दिख रहा है आपको बार बार ऐसे ऐसे हिलता है, आपने देखा होगा ना, वो कभी धर जाता है कभी धर जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये वर्तुल गति का एग्जाम्पल है। इसमें जो ये तार लगे हैं, इसके अलावा घंटी बजाना और ये जो हमारा ढोलक का जो पृष्ठ है वो भी वर्तुल गति का एग्जाम्पल है। नाउ अभी क्या इस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा है उसका पूरा सारांश। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि अगर हमें एक दूरी से दूसरी दूरी जाना है तो हमें परिवहन का यूज करना पड़ेगा। अब वो परिवहन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बस हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, रिक्शा हो सकती है। प्राचीन समय में लोग पैर की उंगली, पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मात्रक के रूप में किया करते थे। ये पुराने जमाने में ऐसा होता था, तो इससे उलझने आती थी, इसीलिए उन्होंने एक मात्रक प्रणाली उत्पन्न की। अब इस मात्रक प्रणाली को क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक बोलते हैं इसको। एसआई मात्रकों में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति करने को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु गति करती है और उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से जो दूरी है वो समान रहती है। नेक्स्ट है
ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो ये चैप्टर है हमारा 10।